तो यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नई टीम तैयार की है। पुतिन दावा कर रहे हैं कि इस टीम में गेमर और आईटी एक्सपर्ट है और इस टीम के जरिए ही पुतिन अब यूक्रेन में हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध में पुतिन की नई सेना तैयार हो रही है जो उतरेगी। गेमर और आईटी एक्सपर्ट इस सेना में शामिल होंगे। साथ ही महायुद्ध में अब पुतिन जो है वो अपनी नई सेना उतारने जा रहा है, जिसमें कई प्रोफेशनल्स जो हैं वो होंगे, जिसमें चाहे गेमर्स की बात की जाए, आईटी एक्सपर्ट की बात की जाए। नई सेना मिसाइल लॉन्च की प्रभारी जो है वो बनाई जाएगी। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कई महीने बीत गए, लेकिन ये युद्ध हर दिन एक नया इतिहास लिख रहा है। रूस के हमले पर यूक्रेन का पलटवार हर मर्तबा पुतिन के हमले से कहीं ज्यादा जोरदार हो रहा है। कई इलाकों में तो यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। पुतिन ने हैकर आर्मी बनाई। दुनिया भर से गेमर तलाश रहे पुतिन। साइबर वॉर शुरू करेगा रूस। ज़ेलेंस्की पर हाईटेक हमला। जिस युद्ध का नतीजा ये मिसाइल नहीं निकाल पाए, जिस युद्ध को ये टैंक नहीं पलट पाए, जिस जंग की बाजी को जंगी जेट नहीं जीत पाए, उस युद्ध में अब बहुत बड़ा होगा, विस्फोटक होगा, विध्वंसक होगा। क्योंकि अब लड़ाई होगी हाईटेक, हथियार होंगे हैरत अंगेज, योद्धा होंगे अनदेखे। रूस यूक्रेन युद्ध में मिसाइलों की गूंज जिस दिन आसमान में सुनाई दी थी, उस दिन से लेकर अब तक महाशक्तिशाली रूस को मैदाने जंग में उतनी कामयाबी नहीं नजर आई जितना उन्होंने मिसाइल की गूंज सुनाने से पहले सोच कर रखा था। मिसाइल भी चली, टैंक भी गूंजे, धमाके भी सुने गए, गोलियों की तड़तड़ाहट से यूक्रेन सहमा भी, लेकिन अडिग रहा। और रूस की सेना के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करके यूक्रेन ने रूस से अपने कई इलाके वापस हासिल भी कर लिए। यही वजह है कि जंग को हाथों से निकलता देख पुतिन ने अब यूक्रेन पर तबाही मचाने वाली अपनी मिसाइलों के प्रोग्राम के लिए गीक, गेमर्स और आईटी टेक्नीशियंस की एक फोर्स तैयार कर ली है। यानी गेमर्स और आईटी के योद्धाओं की वो खूंखार सेना जो अब कैलिब्र मिसाइल भी संभालेगी, KH-101 की कमान भी देखेगी, क्रूज मिसाइल पर भी उनकी नजर रहेगी। यानी रूस अब हथियार नहीं, दिमाग के सही इस्तेमाल से जंग को फतह करेगा। पिछले दिनों यूक्रेन की ओर से हो रहे लगातार हमलों के चलते रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था। रूस ने इसका जवाब तबाही मचा कर दिया, यूक्रेन की जमीन को दहला कर दिया। अब पुतिन की यंग गेमर्स और टेक्नीशियन वाली सेना का मकसद यूक्रेन में मॉस्को की सेना को आगे बढ़ाना होगा। मकसद फ्रंट फुट का रहेगा और गेमर्स के साथ आईटी एक्सपर्ट नेवल हेडक्वार्टर से आर्मी हेडक्वार्टर तक मॉस्को में बैठकर अपनी रणनीति को शुद्ध नीति में बदलेंगे। यूक्रेन के मुकाबले रूस के पास लड़ाकू विमानों की संख्या काफी ज्यादा है, जिससे वो तबाही की ऐसी तस्वीर दिखा सकते हैं जिसके बारे में दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पुतिन उन्हें गंवाने का जोखिम नहीं ले रहे हैं। पुतिन का नई सेना को तैयार करना और भरोसा जताना महायुद्ध में नई नीति को जन्म दे रहा है। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं, मैदाने जंग में खड़ी पुतिन की सेना अब प्रोफेशनल सेना नहीं है। निचले स्तर पर ऐसे अधिकारी नहीं है जिनके पास फैसले लेने का अधिकार हो, जंग के मैदान पर कोई पहल करने वाला ना हो, युद्ध की रफ्तार तेज हो पर सैनिकों का प्रदर्शन धीमा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं ये समझना कभी आसान नहीं रहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई खबरें भी सामने आई। खबर ये कि रूस के सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है, आर्थिक मोर्चे पर रूस को चोट लगी है। लेकिन पिछले दिनों की तस्वीरों ने यूक्रेन की जमीन पर तबाही की सूरत में दुनिया भर में दिखा दिया कि पुतिन ना कमजोर पड़े थे ना है। तभी तो युद्ध के बीच में उनकी नई सेना पर भरोसा एक सोची समझी रणनीति है। पुतिन को सेना और मिसाइलों से ज्यादा भरोसा अब युद्ध में उनके ग्रीक गेमर और आईटी एक्सपर्ट पर है, जो तबाही का तांडव मचाने वाले रूस को जंग के मैदान में नई ऊर्जा ही नहीं, वो तकनीक भी देंगे जिनके दम पर पुतिन यूक्रेन में फतह का झंडा गाड़ सके।
हालांकि अब यूक्रेन के पलटवार का रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने काट ढूंढ लिया है। पुतिन ने एक बटालियन तैयार की है। बताया गया कि इस बटालियन में आईटी एक्सपर्ट भी है और गेमर भी हैं। मतलब पुतिन